नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। सदर बाजार स्थित भाजपा नेता विनय भूषण सिंह के निज आवास पर मंत्री नीरज बबलू ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ने सरकार के आम बजट को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात दी है। कहा कि बिहार में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कुल 25,000 किलोमीटर अधिक से सड़क में बिहार में बननी है। कई सारे रेल लाइनें बनाने का निर्माण का काम किया जा रहा है। कई सारी ट्रेनें चलाई जा रही है। इसके अलावा मधुबनी से परसरमा तक नई सड़क 2 लेन की बननी है, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा। कहा कि कई सारे क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जिससे रोजगार का साधन भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर यह बजट बिहार वासियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कहा कि सरकार का आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजकुमार राम कुमार, भाजपा नेता मनोज सिंह, विनय भूषण सिंह, राघव झा सहित कई अन्य भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 22-23 का जो बजट पेश किया गया है उस पे खास करके जो बिहार के लोगों को बड़ा फायदा, बिहार के किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है, उस पे थोड़ा सा हम लोग जानकारी देना चाह रहे थे। और हमारे यहाँ सुपौल जिला में जो सड़क की स्थिति है उसमें मुख्य रूप से एक सड़क महत्वपूर्ण हम लोगों को मिला है। NH 527A के तहत पोखरौनी चौक मधुबनी झंझारपुर से परसरमा तक जो लगभग 75 किलोमीटर की सड़क है, ये 2 लेन की सड़क बनेगी, जिससे इस इलाके के लोगों को एक बड़ा फायदा मिलेगा। यहाँ से मधुबनी झंझारपुर होते निकलने के लिए सीधा जो हमारे यहाँ पुल बन रहा है, अभी कोसी नदी पर जो ब्रिज बन रहा है, उसी को कांटेक्ट करते हुए ये सड़क बनेगी। और ये ब्रिज देश का सबसे बड़ा ब्रिज बनने जा रहा है जो सुपौल जिले में बन रहा है। और इसके आगे हम समझते हैं कि किसानों के लिए सबसे बड़ा फायदा है। इस इलाके के जो भी किसान हैं, किसानों के लिए भी हम समझते हैं सरकार में कई तरह की योजनाएं लाई गई है, जिससे किसान को बड़ा फायदा मिलेगा। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसमें काफी बजट बढ़ाया गया है। और मुझे लगता है कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बननी है उसमें बड़ा फायदा होने वाला है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है खास करके, और हमारा जिला सीमावर्ती क्षेत्र पे है, तो सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए और कई योजनाएं हैं सीमावर्ती इलाके में मजबूतीकरण के लिए। और खास करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस किया गया है। और जो NCC कैडर से जुड़े हुए हैं, जो NCC का चीज है, NCC को भी बढ़ावा देने के लिए जो बॉर्डर का इलाका है उसमें काफी बड़े पैमाने पे काम किया जाएगा। ये ऊपर से निर्देशित किया गया है। जो खास करके हमारा बॉर्डर के इलाका है उसमें जो और गतिविधि होती रहती है उस पर नजर रखने के लिए, और जो लोग बेरोजगार हैं वो उससे जुड़ेंगे भी। और खास करके आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार कैसे बनेगा, इसको फोकस किया गया है। तो इसमें जो माइक्रो हम समझते हैं जो हमारा फाइनेंस का बात है, जो बजट में दिया गया है कि उद्योग लोग लगा सकते हैं, आत्मनिर्भरता पर कैसे काम हो, हमारे लोग आत्मनिर्भर कैसे हो, उस पे छोटे छोटे चीजों पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए अलग से बजट भी रखा गया है। और काफी बड़े पैमाने पे जो रोजगार की बात चल रही है वो रोजगार भी इसमें मुहैया किया जाएगा। हम आपको डिटेल लिखित में भी दे देते हैं, इससे कुछ और आपको क्लियर हो जाएगा। और मोटे तौर पे जो ये बजट है ये काफी लाभदायक बजट है। और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। किसानों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि किसान का आय कैसे बढ़ेगा, जो नौजवान है, बेरोजगार है, उनको कैसे रोजगार मिलेगा, और कैसे हमारा देश और हमारा राज्य आत्मनिर्भर होगा। ये बड़े पैमाने पे है। जो हमारे यहाँ सड़कें बन रही है 25,000 किलोमीटर NH नया बनना है, जिसका बड़ा हिस्सा बिहार में है। हम आपको डिटेल इसका दे देते हैं आपके पास कि कितनी सड़कें बिहार में बननी है। हम समझते हैं कि दर्जनों बड़ी बड़ी सड़कें जो बिहार में बननी है NH की तरफ से। कई रेलवे लाइन पे काम चल रहा है, कई नई ट्रेन चलाई जाएगी राजधानी एक्सप्रेस के जगह पर, पटना से दिल्ली के लिए और पटना से और जगह के लिए। और खास करके जो हमारे यहाँ बड़े स्टेशन हैं उनसे भी कई ट्रेनें चलेगी, जिससे यातायात कम्युनिकेशन काफी सुलभ होगा। कई नए एयरपोर्ट बनने हैं।
तो हम समझते हैं कि जो भी यातायात कम्युनिकेशन को सही करने के लिए, चाहे वो आम लोगों के लिए जाने आने की सुविधा हो या व्यापार करने के लिए हो, उस पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। तो इस बजट में मोटे तौर पर हमको लगता है कि काफी लाभकारी और हितकारी बजट है और सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सबों को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है और खास करके बिहार के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा और जो बॉर्डर के इलाके के लोग हैं उनके लिए विशेष काम है जिसका फायदा सुपौल जिले को भी बड़े पैमाने पर मिलेगा। समझते हैं कि संगीत जगत में अद्वितीय उनका रहा है और ये उनका निधन पूरे देश के लिए सबसे बड़ी क्षति है और देश ही नहीं विदेश में भी लोग उन्हें याद करते हैं, उनके गाने को सुनते थे, उनके फॉलोवर विदेशों में भी थे। ये अपूरणीय क्षति है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने जिस तरह से उनके घर पे जाकर के संवेदना व्यक्त की, पहले भी उनसे फोन से बात करके लगातार संपर्क में रहते थे। ये एक बड़ा हम समझते हैं कि क्षति है और आने वाले दिन में मुझे नहीं लगता कि जल्दी इसकी भरपाई होने वाली है और जो भी लोग इस संगीत से जुड़े हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का उनको शुभकामना हमेशा रहता है। हम लोग चाहते हैं इस अवसर पर कि सरस्वती पुत्री थी वो और सरस्वती पूजा के दिन हम समझते हैं कि विदाई हुई है तो निश्चित रूप से सीधा वरदान सरस्वती जी का उनके साथ था। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे, यही प्रार्थना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।